गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रिंस सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल टू माई यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपनी सी प्रोग्रामिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर पढ़ने वाले हैं और यही हमारा लास्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर भी होगा, दैट इज बिटवाइज ऑपरेटर्स। ठीक है। इसके बाद जैसे ही ऑपरेटर्स खत्म होता है आज के लेक्चर में हमारा, इसके बाद हम आगे टाइप कास्टिंग, कमेंट्स, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। बट आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज बिटवाइज ऑपरेटर, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है। कई सारे बच्चों को जो बीसीए बीटेक कर रहे हैं ये कंसेप्ट इनफैक्ट फाइनल्स तक, आपके एंड टर्म्स तक, लैंग्वेज खत्म हो जाती है, क्लियर नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि देखो, बिटवाइज ऑपरेटर में सिर्फ आपको ऑपरेटर्स नहीं जानना, यहाँ पे आपको बाइनरी बिट्स का काम भी जानना है कि बाइनरी बिट्स कैसे वर्क करते हैं। ठीक है। एंड के टाइम पे, और के टाइम पे। ठीक है। तो इसीलिए ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा कंपेरेटिवली पुरानी वीडियोस से। क्यों? क्योंकि मुझे एक तो कोडिंग भी समझानी है आपको, सारे ऑपरेटर्स भी बताने हैं, साथ साथ बाइनरी बिट्स कैसे काम करती हैं ये भी बताना जरूरी है, तभी आपको ऑपरेटर समझ आएंगे, वरना समझ आएंगे नहीं। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि आज हम पढ़ेंगे बिट वाइज ऑपरेटर। ठीक, चलते हैं हम अपनी कोडिंग स्क्रीन पे। सबसे पहले मैं आपको बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में बता देता हूँ, कौन कौन से बिटवाइज ऑपरेटर हैं हमारे पास, फिर इनकी वर्किंग, और वर्किंग के बाद इनकी कोडिंग पे जंप करेंगे। ठीक है, वर्किंग के बाद इनकी कोडिंग। ठीक। तो सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक है दैट इज बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स, बिटवाइज नाम ही इनका बता रहा है कि ये बाइनरी बिट्स पे काम करते हैं स्टूडेंट्स, बाइनरी बिट्स पे। और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि एक तो बहुत जगह यूज है इसका, दूसरी चीज ये टॉपिक ना हर बच्चे को क्लियर हो नहीं पाता, क्योंकि इस टॉपिक को समझने के लिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, आपको बिटवाइज बाइनरी बिट्स पे काम करना भी आना चाहिए, तभी आप ये टॉपिक समझ सकते हो, वरना नहीं। ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको बाइनरी बिट्स का कंसेप्ट भी क्लियर कर लूं, साथ साथ ये ऑपरेटर्स भी क्लियर कर दूं। ठीक। तो भाई, बिटवाइज ऑपरेटर में हमारे पास सबसे पहले और ऑपरेटर, एक सिंगल लाइन। ठीक है। इसे बिटवाइज और बोलते हैं, बिटवाइज और ऑपरेटर। फिर अगला ये हमारा बिटवाइज एंड ऑपरेटर, बिटवाइज एंड ऑपरेटर। नेक्स्ट इसके बाद ये सिंबल, इसे कहते हैं बिटवाइज जोर ऑपरेटर, XOR। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है आपका, इसे लेफ्ट शिफ्ट बोला जाता है स्टूडेंट्स, लेफ्ट शिफ्ट। और फिर ये ऑपरेटर आता है, इसे बोलते हैं हम राइट शिफ्ट, राइट शिफ्ट। और फिर आपका लास्ट होता है कॉम्प्लीमेंट, इसे कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर बोला जाता है। ठीक। अब ये सारे ऑपरेटर जो है ये काम क्या करते हैं? देखो, अभी मैं जब इसे चलाऊंगा ना, जैसे अभी मैं आपको पहले कोड बना के दिखाता हूँ और इनकी वैल्यूज चला के दिखाता हूँ, आप ना कंफ्यूज हो जाओगे, आपको लगेगा अरे ये कैसे नंबर दे दिए, क्या था हमारे पास, और लगाने पे सर क्या रिजल्ट, मतलब आप एक्सट्रैक्ट आउट कर ही नहीं पाओगे कि इसका रिजल्ट कैसे आ रहा है। ठीक। कैसे? मैं एक छोटा सा कोड बना के दिखाता हूँ आपको। stdio.h, जिन बच्चों ने बिटवाइज मतलब बाइनरी बिट्स के बारे में जो जानते हैं उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है इसे सॉल्व करना, बट जिसको नहीं पता उसके लिए रिजल्ट बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा स्टूडेंट्स। कैसे? देखो, मैं एक इंट ए नाम का वेरिएबल बना देता हूँ, इसको आप कोई भी वैल्यू दे सकते हो, 10, 5, 6, कोई भी दे सकते हो, बट वो उसको उसके बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे 10 दे दी, कॉमा एक बी नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू 20 दे दी। ठीक है। अब मैं प्रिंट एफ करता हूं, सबसे पहले प्रिंट एफ में %d, %d, कॉमा ए और बी, ए और बी लगा दिया मैंने। ठीक है, ए और बी। ठीक, मतलब पहला जो मैं प्रिंट एफ कर रहा हूं वो दोनों ऑपरेटर्स के बीच और ऑपरेटर बिटवाइज और लगा रहा हूं, दूसरे में दोनों के बीच में बिटवाइज एंड लगा देता हूं, ये मैंने लगा दिया दोनों के बीच बिटवाइज एंड। एक और प्रिंट एफ लाते हैं, इसमें दोनों के बीच बिटवाइज और लगा देता हूं। ठीक है। इसके बाद शिफ्ट ऑपरेटर जो होते हैं उसको दो वेरिएबल्स के बीच नहीं चलाया जाता, हालांकि दो वेरिएबल्स के बीच भी चला सकते हो आप, बट आप शिफ्टिंग इतनी ज्यादा मत करो कि कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाए। तो शिफ्टिंग में क्या करता हूं, दो, एक, ऐसे करता हूं। जैसे मैं ए पे ही पहले लेफ्ट शिफ्ट करता हूं, और कितना लेफ्ट शिफ्ट करना है मुझे, 1 लेफ्ट शिफ्ट करना है। अब सर ये 1 लेफ्ट शिफ्ट का क्या मतलब है, ये सब मैं अभी आपको समझाऊंगा, अभी सब चीजें समझाऊंगा कि ये लेफ्ट शिफ्ट 1 का क्या मतलब है। अगर इसी 1 की जगह हमने 2 लिखा होता कि लेफ्ट शिफ्ट 2 करो, तो उसका क्या मतलब हो जाता। ठीक है, ये सब चला के भी दिखाऊंगा, और अभी प्रॉपरली आपको ड्राई रन करके इसका एग्जीक्यूशन कैसे चलता है बाइनरी बिट्स पे सब दिखाऊंगा। ठीक है। तो इधर फिलहाल हम 1 ही रखते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट कंट्रोल वी, अगेन इधर मैं राइट शिफ्ट लगा देता हूँ, राइट शिफ्ट 1, ठीक है। और लास्ट में एक प्रिंट एफ लगाता हूं जिसमें मैं कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर एक सिंगल वेरिएबल पे चलता है, दो वेरिएबल्स के बीच नहीं चलता वो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ठीक है। ए का कॉम्प्लीमेंट, आप बी का भी कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रिटर्न 0, प्रोग्राम बंद। एक का सीख लो, ऑटोमेटिकली दूसरे का भी आ जाएगा। ये किया मैंने, सेव किया। अब मैं इसको कोड को जरा रन करता हूँ, देखो रन करा। अब आउटपुट में सबसे पहले ए और बी का 30 आया। सर ये जो इसका आंसर था वो 30 आया। आपके पास नंबर थे 2, 10 और 20, आंसर आप 30। क्या सर ये इन दोनों को ऐड कर रहा है? नहीं स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है ऐड कर रहा है, क्योंकि अगर ये ऐड करता तो अगर मैं नंबर चेंज करूंगा तो आंसर बदल जाना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 12 और 25, लिखा मैंने, करा। अब 12 और 25 के एडिशन के हिसाब से क्या आना चाहिए? 12 प्लस 25 कितना होता है स्टूडेंट्स? 12 प्लस 25 अगर आप ऐड करोगे तो 20, 10, 30 और 5 और 2 37 होता है। बट आंसर देखना, आपका आंसर आ गया 29। इसका मतलब एडिशन तो नहीं हो रही, इसका मतलब एडिशन तो नहीं हो रही। तो फिर उसमें 30 क्यों आया? या इन्हीं नंबर्स पे, जैसे ये 8 आया है, ये 21 आया है, 24 आया है, 6 आया है, ये क्यों आया? ठीक है। तो इसका मतलब बाइनरी बिट्स का जो रिजल्ट है, वो जब तक हम बाइनरी बिट्स नहीं समझ लेते, हम कितनी भी कोशिश कर ले, हमें समझ नहीं आएगा कि बाइनरी बिट्स कैसे काम करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक। तो अभी फिलहाल मैं, मतलब हमारा रिजल्ट तो हमने देख लिया कि 10 और 20 रखने पे हमारा रिजल्ट ऐसा कुछ आ रहा है। बट अभी वो रिजल्ट हमारी समझ से बाहर है कि ये रिजल्ट क्यों आ रहा है, ऐसा क्या रीजन है ऐसा रिजल्ट आने का। ठीक। अब मैं आपको बाइनरी बिट्स के कंसेप्ट, थोड़ी देर इस कोडिंग को मैं होल्ड करता हूँ और मैं आ जाता हूँ अपने, एक मिनट, वन नोट पे चलते हैं जहां पे अब मैं आपको इसको समझाऊंगा स्टूडेंट्स। ठीक। ठीक है। तो हमारा सबसे पहला जो वेरिएबल था ए, ठीक है। ए की जो वैल्यू हमने ली थी वो हमने ली थी 12, ली थी स्टूडेंट्स। हमारा जो बी नाम का वेरिएबल था उसकी वैल्यू ली थी मैंने 25। सबसे पहला काम है सर इसको बाइनरी बिट्स में कन्वर्ट करो। कितने बिट बाइनरी बिट? 8 बिट बाइनरी बिट्स में कन्वर्ट करो, 8 बिट बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करो दोनों को। 8 बिट बाइनरी नंबर में कैसे होता है बाइनरी में कन्वर्ट? कोई भी डेसिमल नंबर। तो जिन बच्चों ने पढ़ा है पता है उनको, जिनको नहीं पढ़ा वो देख लो। आप इसका 2 से एलसीएम शुरू करो, 12 का एलसीएम तो सभी को आता होगा। तो 2 6 जा 12 होता है, रिमाइंडर क्या बचा स्टूडेंट्स? 0। देखो 2 6 जा 12, रिमाइंडर क्या बचा? 0। रिमाइंडर मैंने सामने लिख दिया। अगेन फिर 2 से ही डिवाइड करो क्योंकि बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हो आप। 2 3 जा 6 होता है, रिमाइंडर फिर से क्या बचा? 0। फिर अगेन 2 से ही डिवाइड करो। 2 1 जा 2, रिमाइंडर क्या बचा? 1। इसका मतलब जैसे इधर नीचे आ जाए 1, अब ये 1 तो 2 से डिवाइड हो नहीं सकता, तो इसको इंक्लूड करते हुए उल्टा पढ़ो, इसको इंक्लूड करते हुए उल्टा पढ़ना है। तो आपका 12 का जो बाइनरी फॉर्म आ गया स्टूडेंट, वो आया 1100। ये 12 का बाइनरी फॉर्म था, किसका? 12 का। देख लिया कैसे निकालते हैं, तो अब तो कंफ्यूजन नहीं है कि कैसे हम किसी भी नंबर को बाइनरी में। बट हमारा सवाल था 8 बिट बाइनरी में कन्वर्ट करना है। 8 बिट बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए मुझे बस करना यह है कि इस 1100 के आगे, मतलब 1100 के आगे 4 और 0 लगा दो, क्योंकि 0 आगे लगाए जाते हैं। 1 2 3 4 और फिर 1100। ये हो गया मेरा 12 8 बिट बाइनरी में कन्वर्ट, 12 8 बिट बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। अब सेम केस लेके आते हैं 25 के लिए। अब 25 भी बिल्कुल वैसे ही कन्वर्ट होगा, देखो अगेन 2 से डिवाइड शुरू करो। 25 2 से करा तो 2 12 जा 24 होता है, रिमाइंडर बचा 1। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 12 जा 24, रिमाइंडर बचा 1। फिर 2 से डिवाइड, मतलब आपको 2 से ही डिवाइड करना है, चाहे वो हो रहा हो या ना हो रहा हो, रिमाइंडर सामने लिख देना है। अब ये 2 6 जा 12 होता है, रिमाइंडर बचा 0। फिर 2 से करो, 2 3 जा 6 होता है, रिमाइंडर बचा 0। और फिर 2 से करो तो 2 1 जा 2 होता है, रिमाइंडर बचा 1। तो फाइनली आपके पास नंबर आ गया 1101 आ गया स्टूडेंट्स, 1101। और इसको भी मैं 8 बिट बाइनरी में ही कन्वर्ट करूंगा, तो मैं डायरेक्टली 8 बिट ही लिख देता हूँ इसका। इसके पास 5 डिजिट्स है ना, तो आगे 3 0, 1 2 3, 3 0, 1 1 0 और 0 और 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका 25
8 बिट बाइनरी बिट आ गया। मतलब 12 का 8 बिट बाइनरी बिट था 1 2 3 4 1 2 1 1 1 2, ठीक है। और 25 का 8 बिट बाइनरी बिट था 0 0 0 1 1 0 0 1 था। मैंने दोनों नंबर्स को ऐसे लिख लिया। होप यहां तक किसी को डाउट नहीं है, क्लियर है? ठीक है। अब सर सबसे पहले इनके बीच लगाओ और, मतलब 12 और 25 के बीच आपने लगाया और, दैट इज ए और बी के बीच और में क्या होता है, रिजल्ट सुनना। और में क्या होता है, और में एक भी डिजिट दोनों में से जिनके बीच और लग रहा है, अगर एक भी डिजिट 1 निकल गया तो आप होल रिजल्ट को 1 मानोगे। क्या करोगे, फिर से सुनो। आपको दोनों के डिजिट डिजिट बाय डिजिट कंपेयर करने हैं। एक भी डिजिट अगर 1 निकल गया तो आप उसका आंसर 1 लिखोगे। जैसे कि सबसे पहले इन दोनों को देखो, क्या ये दोनों 0 है? हाँ 0 है। मैंने बोला था एक भी 1 निकलना चाहिए, तो भाई इसका आंसर तो मैं 0 ही लिखूंगा। अगले में देखो, क्या ये दोनों 0 है? हाँ अगेन 0 है, तो इसका भी 0। क्या ये दोनों 0 है? हाँ 0 है, 0। अब इन दोनों में देखो एक 1 हो गया, तो आंसर में क्या लिखूंगा? 1। इन दोनों में तो दोनों ही 1 है, तो भी आंसर क्या लिखना है? 1। इन दोनों में भी एक 1 निकल गया, आंसर क्या लिखना है? 1। इन दोनों में दोनों ही 0 है, तो आंसर 0। और इन दोनों में 0 से 1 1। होप सभी को क्लियर? होप सभी को क्लियर? ठीक है। तो और में मैंने क्या बताया, सारे नंबर्स को दोबारा कंपेयर करो डिजिट बाय डिजिट, और जो भी डिजिट दोनों में से एक भी 1 निकल गया तो अपने आंसर को क्या कर दो स्टूडेंट्स? 1 कर दो। तो फाइनली फाइनली आपने ए और बी का क्या निकाल लिया? ए और बी का बाइनरी फॉर्म, मतलब अभी बाइनरी आया है, बट सर हमारा आंसर तो 30 था। तो ठीक है, अब मैं इस बाइनरी को इंटीजर में कन्वर्ट करूंगा। सर इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? हमने देखो जैसे डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया था, 2 से एलसीएम। तो अब मैं बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करूंगा? 2 की पावर से मल्टीप्लाई। कैसे? पीछे से शुरू करना है। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7। हो गया ये? ध्यान से देखते रहना सारे स्टूडेंट। देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कंसेप्ट है, बट मैंने आपको शुरू में ही बोल दिया था डिफिकल्ट टॉपिक है, क्योंकि दो तीन चीजों को मर्ज करेगा। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, समझोगे, फोकस होके, तो समझ आ जाएगी, क्योंकि सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। ठीक। अब मैंने क्या करा, जो मेरा ए और बी आया था, ए और बी आया था, उसमें सबकी पावर 2 की पावर 0 लगा दी। क्यों? क्योंकि जब हम डेसिमल टू बाइनरी कर रहे थे तो 2 से डिवाइड कर रहे थे, तो अब मुझे बाइनरी नंबर को वापस डेसिमल में करना है, तो 2 की पावर से मल्टीप्लाई करूंगा। तो अब मुझे बताओ 2 की पावर 0, अब मैं इन्हीं को ना सबको, जो है मैंने 2 की पावर 0 1 2 सबको नंबर फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो मैं इसे यहाँ से इरेज कर देता हूँ और इन्हीं का नंबर फॉर्म लिख देता हूँ। देखो 2 की पावर 0 क्या होता है स्टूडेंट्स? 1 होता है। ठीक है। 2 की पावर 1 क्या होता है? 2 होता है। 2 की पावर 3 क्या होता है स्टूडेंट्स? 2 की पावर 0 1, सॉरी 1 2 होता है। 2 की पावर 2 क्या होता है? 4 होता है। 2 की पावर 3 8 होता है। 2 की पावर 4 16 होता है। 2 की पावर 5 32 होता है। 64 होता है। 128 होता है। बट ये जो नंबर्स हैं 128 64 32, ये सब तो 0 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये सब किससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं? 0 से। और इधर भी 2 भी 0 से तो ये सारे तो 0 हो जाएंगे। बचेगा कौन? सिर्फ ये वाले। तो मुझे बताओ 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1 कितना आता है? 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1। 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1। ठीक है। तो 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1 जरा ऐड करो। 16 और 8 कितना हो गया भाई आपका? 24। 24 प्लस 4 29। 29, सॉरी 28 प्लस 1 29। मतलब हमारा जो आंसर आएगा 12 और 25 का, ये 30 शायद मैंने 10 और 20 का लिख दिया था, 12 और 25 का जो आंसर आएगा वो 29 होगा। अगर सर आप 12 और 25 का और देखते हो, 12 और 25 का क्या देखते हो और देखते हो, तो 29 आएगा। एक बार मैं वापस कोडिंग पे चल रहा हूँ और 12 और 25 लेके और चला के देखता हूँ। देखो मैंने इसे मिनिमाइज किया, कोडिंग स्क्रीन पे आ गया। यहाँ पे मेरे 10 और 20 वैल्यू थी। आप 10 और 20 भी बिल्कुल वैसे ही निकाल सकते हो स्टूडेंट, जैसे अभी मैंने निकाला है। ठीक है। तो इसे बदल देता हूँ 12, क्योंकि मैंने 12 और 25 लेके एक्सप्लेन किया आपको।
12 और 25 ये सेव किया मैंने। अब बाकी और के अलावा बाकी सबको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। ये कमेंट और यहाँ पे कमेंट बंद कर दिया। अभी सिर्फ और देखेंगे हम 12 और 25 का। सेव किया, रन किया, और आप देखोगे आंसर आ रहा है 29। तो होप सभी को क्लियर कि 29 कैसे आया। ठीक, अब एक क्लियर हो गया ना, तो बाकी समझने में इतना टाइम नहीं लगेगा। जैसे अब हमें समझना है एंड। एक बार मैं एंड का आपको आंसर दिखा देता हूँ कि एंड का आंसर क्या आ रहा है। 12 और 25 लेके वैल्यूज को 12 और 25 लेके एंड का आंसर आ रहा है 8। अब 8 कैसे आया सर, चलते हैं एंड की तरफ, ठीक है। इसे मिनिमाइज कर देता हूं मैं, वापस से जाता हूं अपने राइटिंग स्क्रीन पे। maximize करते हैं स्टूडेंट्स। अब हम करने वाले हैं, हमारे टॉपिक का नाम है एंड, मतलब दोनों नंबर्स के बीच हम लगाएंगे एंड, ठीक है। तो और वाला होप सभी ने नोट कर लिया है। मैं इसे इरेज कर रहा हूं क्योंकि एंड मुझे समझाने के लिए आपको दिखानी पड़ेगी स्क्रीन, और ये कंफ्यूज ना करे, इसलिए इसे इरेज कर रहा हूं। तो आपने अगर नोट नहीं किया है तो पहले और वाला केस नोट कर लो, ठीक है। पॉज करके वीडियो को, अब मैं आपको एंड बताने वाला हूँ। तो और वाला केस मैंने इरेज कर दिया ये। अब हमें चलना है एंड की तरफ। अब मेरे नंबर सेम है, दैट इज ए एंड बी, और आपने इसका रिजल्ट देखा था 8 आया था। अब अगेन कैसे, मैं आपको बताता हूँ। एंड ये कहता है, और क्या कहता था, फिर से आप दोनों को डिजिट बाय डिजिट कंपेयर करो। और ये कहता था कि कोई एक डिजिट भी 1 हो गई तो होल रिजल्ट 1। बट एंड ये कहता है कि कोई एक डिजिट भी 0 हो गई तो होल रिजल्ट 0। कोई एक डिजिट भी 0 हो गई तो होल रिजल्ट 0। तो भाई ये 0, ये 0, ये 0, और इसमें भी देखो एक डिजिट 0 हो गई, रिजल्ट 0। इसमें जब दोनों 1 है 1, एक डिजिट 0 हो गई 0, एक डिजिट 0 हो गई 0, और इसमें देखो अगेन जब दोनों 1 है तो 1। क्लियर है बात स्टूडेंट्स, ठीक है। अब मुझे बताओ 2 की पावर अगेन, सॉरी सॉरी, ये भी तो 0 ही होगा, दोनों 1 नहीं है, एक 0 है, तो ये भी 0, ठीक है। तो अब अगेन ये एक बाइनरी नंबर था। अब बाइनरी नंबर को किसमें कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स, डेसिमल में। तो वही वाला रूल चलेगा, दैट इज 1। 2 की पावर 1 होता है 2, 2 की पावर 2 होता है 4, 2 की पावर 3 होता है 8, 2 की पावर 5 होता है 4 होता है 16, 32, 64, 128 होता है। अब इनमें से ये सारे तो इनसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं 0 से, तो ये तो गए, ये सब के सब गए। बचा क्या हमारे पास स्टूडेंट, इज इक्वल्स टू 8 आया ना। देखो बस 1 से 8 ही तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आंसर क्या आया 8। तो इसीलिए ए एंड बी 8 आ रहा था। होप ए एंड बी भी क्लियर हुआ। और में एक भी 0 तो 0, और एक भी 1 तो 1, एंड में एक भी 0 तो 0, और उसके बेसिस पे रिजल्ट आया। थर्ड ऑपरेटर चलते हैं, हमारा जोर। अब थोड़ा तेजी से चीजें करेंगे क्योंकि अब आपको बाइनरी बिट्स समझ आ गया है काफी हद तक। जोर का रूल ये है, जोर अब पहले निकालते हैं उसके बाद सॉल्यूशन करते हैं, मतलब उसको रन करके देखते हैं। जोर का रूल ये है कि जब दोनों सेम सिंबल होते हैं, जब दोनों सेम सिंबल होते हैं तो ये 0 देता है, और जब दोनों डिफरेंट सिंबल होते हैं तो ये 1 देता है, ठीक है। जब दोनों सेम सिंबल होते हैं तब ये 0 देता है, और जब दोनों डिफरेंट सिंबल होते हैं तब ये 1 देता है। ये शायद से थोड़ा सा ऊपर, चलो कोई नहीं, वो अभी चेक कर लेंगे, क्योंकि शायद मैं उल्टा बोल सकता हूँ, वो अभी मेरा रिजल्ट ही बता देगा। अगर मैं उल्टा बोल रहा हूँ ना तो रिजल्ट फिर एक बार हम दोनों सेम में चेंज करके देख लेंगे, ठीक है। पहले मैं वही वाला लेके चलता हूँ जो मैं बोल रहा हूँ, दैट इज दोनों सेम होने पे 1, सॉरी 0, और दोनों डिफरेंट होने पे 1। तो भाई देखो ये दोनों सेम है, 0 0 तो 0, सेम 0 0 0, 0 0 0, देखो डिफरेंट है, 0 1 है तो 1, अगेन दोनों सेम है 0, डिफरेंट है 1, अगेन दोनों सेम है 0, डिफरेंट है 1। तो यहां पे मैंने क्या लिया है, जोर के टाइम पे सेम पे 0 और डिफरेंट पे 1। अगर रिजल्ट मेरा गलत आया तो मैं इसी का बस उल्टा कर दूंगा, मतलब सेम पे 1 ले लूंगा और डिफरेंट, बट शायद यही होता है, रिजल्ट यही है। एक बार चेक कर लेंगे रन करके हम लोग, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है सर, ये होगा हमारा 2 की पावर 0 1 होता है, ठीक है। 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है। तो इसके आगे तो जीरो से मल्टीप्लीकेशन है, मैं सॉल्व नहीं कर रहा। तो एक तो ये 16 इंटू 1 हो रहा है, एक ये 4 इंटू 1 हो रहा है, कि 1 इंटू 1 हो रहा है। तो रिजल्ट बन रहा है 16 प्लस 4 प्लस 1, दैट इज 21।
अब मैं एक बार चला के देख लेता हूँ कि जोर के टाइम पे 21 आ रहा है कि नहीं। नहीं आ रहा होगा तो मैं रिजल्ट चेंज करूंगा भाई, बट शायद यही है। एक बार जोर को कमेंट हटाते हैं और उसके नीचे वाली लाइन को कमेंट कर लेते हैं। ये मैंने कमेंट कर लिया, ठीक है। सेव किया, रन किया, और 21 ही आ रहा है, मतलब मैं जो बोल रहा था वो सही था। दैट इज सेम पे 0 दे रहा है वो, और डिफरेंट पे 1 दे रहा है, मतलब आंसर हमारा सही। होप जोर ऑपरेटर भी सभी को क्लियर। ये जोर था, बिटवाइज जोर, देखो ऊपर नाम लिखे हुए हैं मैंने सबके। अब हम चलते हैं शिफ्ट वाले पे। शिफ्ट क्या कर रहा है भाई? शिफ्ट क्या कर रहा है? पहले मैं आपको शिफ्ट समझा देता हूं, उसके बाद रन करके दिखाऊंगा, ठीक है। शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट है, शिफ्ट में भी पहले लेफ्ट शिफ्ट है। तो अब मुझे ये सब हटाना पड़ेगा और मुझे शिफ्टिंग का अलग से दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं इसे, स्क्रीन को हम, ठीक है। हमारा नंबर था 12, 12 पे हम लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं ना। तो पहले मैं लेफ्ट शिफ्टिंग का नाम लिख देता हूँ। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। लेफ्ट शिफ्ट, दैट इज ये वाला ऑपरेटर, ठीक है। और ए की वैल्यू 12 थी, और 12 पे इन्होंने लेफ्ट शिफ्ट किया है 1 टाइम। 12 पे लेफ्ट शिफ्ट किया है 1 टाइम। तो पहले सर 12 की बाइनरी वैल्यू बता दो हमें। 12 की बाइनरी वैल्यू थी 8 बिट में 00001100, ठीक है। तो इसे 8 बिट में कन्वर्ट अगर हम करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये थी 00001100, ये थी। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर ये कहता है, और उसके बाद 1 लगा हुआ है, ऐसे लिखा है ना, ए लेफ्ट शिफ्ट 1। तो इसका मतलब हर बिट को एक एक लेफ्ट शिफ्ट करो, हर बिट को एक एक लेफ्ट शिफ्ट करो। तो आप इसे एक लेफ्ट शिफ्ट करो, इसे एक लेफ्ट शिफ्ट करो, इसे एक लेफ्ट शिफ्ट करो, इसे करो, इसे करो, ठीक है। ऐसे ऐसे करते करते इसे करो और इसे बाहर निकाल दो। तो मतलब सर अब जो हमारा डायग्राम बनेगा, अब जो हमारा डायग्राम बनेगा, उस डायग्राम में, उस डायग्राम में जो रिजल्ट आएगा उसमें हो जाएगा आगे 3 जीरो, क्योंकि 1 जीरो तो ये बाहर जा चुका होगा, देखो ये वाला जीरो बाहर, ये वाला आगे आगे, तो आगे 3 जीरो, फिर 2 1 जीरो, फिर 2 जीरो, और ये जो लास्ट बिट रह जाती है ना, लास्ट वाली खाली, क्योंकि ये भी तो शिफ्ट हुआ है, तो इसमें खुद ब खुद जीरो डाल देना है। खुद ब खुद क्या डाल देना है स्टूडेंट्स? जीरो डाल देना है, ठीक है। अब जरा इसकी बाइनरी फॉर्म निकालना जरा। अब बाइनरी फॉर्म कैसे निकाला था? 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 1 2 होता है, 4 होता है, 8 होता है, 16 होता है, 32 होता है, 64 होता है, 128 होता है। अब इन सब के साथ तो जीरो है, तो इन्हें तो भूल जाओ, ये सब गए। इसके साथ 1 है, इसके साथ 1 है, इसे रखूंगा, ये भी गया, ये भी गया, और ये भी गया। तो बचा कौन? सिर्फ ये 16 + 8। 16 + 8 कितना होता है स्टूडेंट्स? दैट इज 24। और अगर आप नोटिस करो, आपका जो नंबर था, आपका जो नंबर था उसका डबल है कि नहीं है? मतलब लेफ्ट शिफ्ट जो है वो इंटू 2 कर रहा है कि नहीं? ठीक है, मतलब लेफ्ट शिफ्ट जब 1 किया तो डबल कर दिया। अगर सर यहीं पे लेफ्ट शिफ्ट 2 करते हम तो क्या करता? तो वो 24 का भी डबल कर देता। 24 का डबल क्या होता है स्टूडेंट्स? 24 इंटू 24 दैट इज 48। मतलब आप ये कह सकते हो लेफ्ट शिफ्ट इज नथिंग बस बट मल्टीप्लाई बाय 2। और कितनी बार मल्टीप्लाई बाय 2? जितना आपने नंबर डाला है। जैसे 1 डाला है तो 12 को एक बार 2 से मल्टीप्लाई, 2 डाला है तो 12 को 2 बार, पहले एक बार करोगे तो 24 आएगा, फिर 24 को करोगे तो 48 आएगा। 3 डाला है तो 3 बार 2 से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई बाय 2। लेफ्ट शिफ्ट इज नथिंग बस मल्टीप्लाई बाय 2। और अगर लेफ्ट शिफ्ट क्लियर हो गया तो आपको पता लग गया होगा कि राइट शिफ्ट जब उल्टा है उसका तो मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है? राइट शिफ्ट इज डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा फिर। राइट शिफ्ट इज व्हाट? डिवाइड बाय 2, ठीक है। और कैसे? उसमें यही काम करोगे, एक बिट्स को राइट शिफ्ट कर दोगे। राइट शिफ्ट करोगे तो आप जब बाइनरी रिजल्ट निकालोगे आपको मिल जाएगी वैल्यू, ठीक है। कंफ्यूजिंग नहीं रहेगा। और ओवरऑल रिजल्ट की बात करूं तो वो डिवाइड बाय 2 होगा। जब लेफ्ट शिफ्ट हमारा मल्टीप्लाई बाय 2 था तो राइट शिफ्ट डिवाइड बाय 2 होगा। इसको भी एक बार रन करके देखते हैं, मैं शिफ्टिंग बदल के दिखाऊंगा आपको। देखो सबसे पहले लेफ्ट शिफ्ट 1, और लेफ्ट शिफ्ट का मतलब जाना है आपको, आपने 12 को मल्टीप्लाई बाय 2 रन किया, 12 को मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 24 आया, ठीक है। एक बार आउटपुट स्क्रीन हटाते हैं। फिर अब मैं इधर सर लेफ्ट शिफ्ट में जरा 2 को लेफ्ट शिफ्ट 2 कर दो, मतलब 2 बार 2 से मल्टीप्लाई। रन करते हैं,
आंसर 48 आया। क्यों? क्योंकि 12 इंटू 2 24, फिर 24 इंटू 2 48। अब मैं अगर लेफ्ट शिफ्ट 3 कर दूंगा स्टूडेंट्स तो क्या आएगा 48 इंटू 2 अगेन। अब 48 को 2 से मल्टीप्लाई करके जो भी रिजल्ट आता है 3 करते ही 3 बार 2 से मल्टीप्लाई होगा, अब आपका 12 होगा। तो ये देखो 96 और 48 का डबल 96 ही होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेफ्ट शिफ्ट का उल्टा होता है कौन? राइट शिफ्ट। तो राइट शिफ्ट में डिवाइडेड बाय 2। सबसे पहले मैं राइट शिफ्ट में 1 से ही करके दिखाता हूं ताकि 12 का हाफ आपको साफ साफ दिख जाए। 6 रन करते हैं, देखो दिखा 6 12 का हाफ। अब फिर 6 को फर्दर डिवाइड बाय 2 करेगा वो, अगर मैं यहाँ पे राइट शिफ्ट में 2 डाल दूंगा तो, एक मिनट कंट्रोल एस करते हैं, और इधर 6 को डिवाइड करेगा 2 से तो 3 आएगा। देखो आया 3। अगर सर फर्दर हम 3 डालेंगे तो 1.5 आएगा, बट क्योंकि मैंने परसेंट डी इंटीजर लगा है तो वो 1 देगा। परसेंट डी इंटीजर लिखा है ना तो वो 1 देगा, हालांकि आंसर 1.5 आएगा स्टूडेंट्स। फाइनली हमारा लास्ट टॉपिक दैट इज कॉम्प्लीमेंट। अब स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट का मेनली काम होता है रिवर्स करना और रिवर्स करके वैल्यू देना। ठीक है, अब आप देखो इसका कॉम्प्लीमेंट आ रहा है -13। सवाल ये कि -13 आया कैसे? 12 का -13 आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट कैसे आया? अब मैं आपको कॉम्प्लीमेंट भी समझा देता हूँ और फिर हमारा बिटवाइज ऑपरेटर्स पूरी तरीके से खत्म। ठीक है, हमारा लास्ट बिटवाइज ऑपरेटर दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर्स सिंबल है ये टिल्ड वाला। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट कैसे? जैसे मैंने ए का 12 निकाल वैल्यू निकाली तो इसकी बाइनरी 8 बिट क्या थी? आपको याद होगा, 1 2 3 4 1 2 0 0। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट ये कहता है स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंट ये कहता है कि आप सबसे पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो। क्या निकालो? वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब वंस कॉम्प्लीमेंट अगर आप निकालते हो, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हो आप अगर, तो क्या करना होता है? बाइनरी बिट को उल्टा कर दिया जाता है, रिवर्स कर दिया जाता है स्टूडेंट्स। कैसे रिवर्स कैसे करना है? आप अगर 0 है तो 1 लिखो, 1 है तो 0 लिखो। मैं इस 12 का जो बाइनरी बिट्स थी उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा हूँ। 0 को 1, 1 को 0, तो 1 1 1 1। देखो 4 0 थे, 4 1 आ गए। फिर 2 1 है तो उनकी जगह 0 लिखूंगा, 0 0, और फिर 1 1। ठीक है, तो 12 का वंस कॉम्प्लीमेंट क्या निकला? 12 का वंस कॉम्प्लीमेंट निकला ये बाइनरी बिट। ठीक है, बट अभी आपको इस बाइनरी बिट को वो नहीं करना स्टूडेंट्स, अभी आपको इस बाइनरी बिट को रिजल्ट में नहीं करना, डेसिमल में नहीं करना। इसमें मैं आपको बताता हूं, ये होती है एमएसबी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये होती है एलएसबी, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से हमें ये जजमेंट मिलती है कि हमारा जो नंबर कॉम्प्लीमेंट आने वाला है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। जैसे 12 का आंसर -13 आ रहा है। अब सर -13 ये कैसे पता लगा 13 ही आया, और 13 आया तो -13 क्यों आया, ये भी समझ नहीं आया। तो मैंने आपको क्या बोला, जब आपने इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला तो इसमें जो एमएसबी है सबसे पहली बिट वो 1 थी। 1 इज फॉर नेगेटिव होता है, और अगर यही 0 होता, अगर यही क्या होता 0 होता, तो 0 इज फॉर पॉजिटिव होता है स्टूडेंट्स। 0 इज फॉर व्हाट? पॉजिटिव होता है। तो जैसे ही आपने वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला आपको ये जजमेंट तो मिल गई, ये जजमेंट तो मिल गई कि आपका नंबर क्या है, नेगेटिव नंबर है। अब सर उसका डेसिमल कैसे निकाले? तो डेसिमल इससे नहीं निकालना, आप वापस से इसका कॉम्प्लीमेंट करो, दैट इज टूज कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? टूज कॉम्प्लीमेंट। दोबारा से अपने नंबर का कॉम्प्लीमेंट करो। अब दोबारा से कॉम्प्लीमेंट करोगे तो ऑब्वियस है कि आपको वही ऊपर वाला ही नंबर मिल जाएगा। मतलब 0 को 1, 1 2 3 4, 1 2 और 1 2 वापस मिल गया ना। ठीक है, बट टूस कॉम्प्लीमेंट में सिर्फ इतना ही नहीं होता कि कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, लास्ट बिट में आपको +1 ऐड करना होता है। लास्ट बिट में क्या ऐड करना होता है? +1। ये टूस कॉम्प्लीमेंट की पूरी प्रोसेस है, ये टूस कॉम्प्लीमेंट की पूरी प्रोसेस है। तो आंसर मिला आपको 1 2 3 4, 1 1, ये 0 था, और 0 + 1 कितना होता है स्टूडेंट्स? 1 होता है। तो फाइनली आपको नंबर क्या मिला? ये। अब इस बाइनरी नंबर को किस में कन्वर्ट करो? डिजिट्स में। तो आपको पता है 2 की पावर 1 0 1 होता है, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 3 8 होता है। सॉरी 4, पहले यहाँ 4 आएगा, फिर 4 के बाद इधर 8 आएगा। 4
और इधर 8। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इधर तो सारे जीरो ही हैं, तो आगे 16 32 लिख के कर भी क्या लूंगा मैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं इधर 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 और इधर। तो आपको पता है 8 4 कितना हो गया 12, 12 प्लस 1 कितना हो गया 13। आंसर क्या आया 13। बट सर क्या आंसर 13 होगा? नहीं, आप अपनी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट देखो क्या थी 1। इससे पता लगा कि मेरा सिंबल नेगेटिव था और इसलिए आंसर -13 आया। समझ आई बात? मैं ये कॉम्प्लीमेंट वाला फिर से बताता हूँ। देखो स्टूडेंट्स, हमने जब A12 था और 12 का कॉम्प्लीमेंट निकाला था, तो आपने आंसर -13 देखा था। वो -13 क्यों आया था? सबसे पहले आपने ए की बाइनरी बिट्स लिखी लिखी आपने उसको वंस कॉम्प्लीमेंट किया। वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं? वंस कॉम्प्लीमेंट में हम बस जीरोस को 1 बना देते हैं और वंस को जीरोस, उल्टा रिवर्स कर देते हैं। तो देखो, जितने भी जीरोस थे उनको 1 बनाया और जितने भी 1 थे उनको 0। अब इससे एक 8 बिट नंबर जनरेट हुआ, जिसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से मुझे ये बात पता लगी कि मेरा नंबर नेगेटिव आने वाला है। दैट इज ए का जो कॉम्प्लीमेंट है वो 1 अगर MSB है तो मतलब नेगेटिव आएगा आएगा। ठीक है, अब उस नंबर को निकालने के लिए मैंने वापस से इसका टूस कॉम्प्लीमेंट किया, मतलब वापस से इसको कॉम्प्लीमेंट किया। तो वापस से मैंने कॉम्प्लीमेंट किया तो वही करूंगा, वंस को 0 जीरोस को 1 बना दिया मैंने। और टूस कॉम्प्लीमेंट में लास्ट बिट में 1 ऐड किया जाता है, ये टूस कॉम्प्लीमेंट का रूल है। ठीक है, तो मैंने 1 में कन्वर्ट करके फिर लास्ट में 1 ऐड किया। तो 1 ऐड किया तो हमारा सब कुछ सेम रहेगा, बस ये 0 + 1 1 हो जाएगा। और फिर जो नंबर आया उसको मैंने किस में कन्वर्ट किया? डेसिमल में। डेसिमल में कन्वर्ट किया तो मुझे आंसर मिला 13। बट क्योंकि वंस कॉम्प्लीमेंट के टाइम मेरी MSB जो थी वो 1 आई थी, और 1 मतलब नेगेटिव यहाँ लिखा चुका हूं मैं, तो इसलिए मेरा आंसर -13 हुआ। होप ये भी क्लियर। बाइनरी बिट्स फाइनली पूरी तरीके से हमने क्लियर कर लिया। बाइनरी ऑपरेटर्स स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और ये डाउट बहुत सारे बच्चों का रह जाता है। इनफैक्ट सच बताऊं तो कॉलेज टाइम पे मेरा भी ये डाउट था। स्कूल में तो मुझे समझ ही नहीं आया था कि बाइनरी बिट्स है क्या। ठीक है, बट ये कि कॉलेज टाइम पे डाउट में रह गया था। और आज भी कई सारे बच्चे जो अच्छी तरीके से सी लैंग्वेज जानते भी हैं, पढ़े भी हैं, आती भी है लैंग्वेज पे काम करना, शायद बाइनरी बिट्स की वर्किंग उन्हें नहीं आती होगी या बिटवाइज ऑपरेटर उन्हें समझ नहीं आते होंगे। तो होप आज का ये टॉपिक था, थोड़ा लंबा तो हो गया बट इंपॉर्टेंट भी था, जरूरी था इतना लंबा वीडियो बनाना सब कुछ समझाने के लिए। तो होप आज का ये टॉपिक सभी को क्लियर स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना ही। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।